हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एलसीआर मीटर। सो व्हाट इज एलसीआर मीटर? एलसीआर मीटर कैन बी अंडरस्टूड एज अ मल्टीमीटर. दिस इज बिकॉज इट कैन मेजर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एज पर द रिक्वायरमेंट. एलसीआर मीटर एक मल्टीमीटर की तरह ही होता है क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Thus, it is termed as a LCR meter, where L is inductance, C is capacitance and R is resistance. इसको LCR मीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि LCR जो होते हैं आपके इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रिएक्टेंस रेजिस्टेंस होते हैं और इनको मेजरमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. ये LCR मीटर का सर्किट डायग्राम है. तो बेसिकली इसमें दो पार्ट होते हैं. लिखा हुआ है इसमें, देखिए, द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ एलसीआर मीटर इज व्हीटस्टोन ब्रिज एंड आरसी रेशियो आर्म सर्किट. एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज है और एक आरसी रेशियो आर्म. ये देखिए, आरसी और आरसी एक जगह सीरीज में, एक जगह पैरेलल में. तो ये हमारा जो आरसी रेशियो आर्म है और एक ब्रिज सर्किट है, ये इसके दो मेजर कंपोनेंट होते हैं. द कंपोनेंट हुज वैल्यू इज टू बी मेजर्ड इज कनेक्टेड इन वन ऑफ द आर्म ऑफ द ब्रिज. यानी कि जो भी हमें मेजर करना होता है वो ब्रिज की एक आर्म में कनेक्ट किया जाता है. There are different provisions for the different type of measurement. यानी कि हर तरीके के मेजरमेंट के लिए अलग अलग प्रोविजन हमने दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना हो तो रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए जो ब्रिज है व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका हम यूज करेंगे. व्हीटस्टोन ब्रिज पिक्चर में आएगा और व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम रेजिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे. और अगर हमें इंडक्टेंस कैपेसिटेंस मेजरमेंट करना है तो जो रेशियो आर्म सर्किट है, आरसी रेशियो आर्म सर्किट, उसका यूज हम करेंगे. इस ब्लॉक डायग्राम में एकदम क्लियरली आपको दिया है. द ब्लॉक डायग्राम क्लियरली डिफाइन द कनेक्शन डायग्राम ऑफ एलसीआर मीटर. एलसीआर मीटर का कनेक्शन आपको साफ दिखाई दे रहा है. अननोन एलसीआर जहां लिखा है वहां पे आप जो भी आपका टेस्ट सैंपल होगा वो लगाएंगे, जो भी आपको मेजर करना होगा वो लगाएंगे. और जब आपको एसी कंपोनेंट्स मेजर करने होंगे तो एसी सप्लाई देंगे, और जब डीसी करने होंगे तो आप इसको डीसी सप्लाई देंगे. ठीक है. और एसी सप्लाई देने के लिए हमने यहाँ पे एक ऑसिलेटर यूज किया है 1 किलो हर्ट्ज, जिसकी फ्रीक्वेंसी है. The bridge is adjusted in null position. The bridge is adjusted in null position in order to balance it completely. Bridge को पहले बैलेंस करते हैं null position पे लेके आके. Besides, the sensitivity of the meter should be adjusted along with balancing of the bridge. उसकी बैलेंसिंग के साथ साथ हम उसकी sensitivity भी एडजस्ट कर लेते हैं. The output form of the bridge is fed to emitter follower circuit. जो भी आउटपुट होता है वो इमिटर फॉलोवर को जाता है और इमिटर फॉलोवर के बाद वो डिटेक्टर एम्पलीफायर में जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लॉक डायग्राम में. तो डिटेक्टर एम्पलीफायर का जो काम है वो इसलिए है कि कभी कभी ऐसा होता है जो सिग्नल हमें मिलता है मेजरमेंट के बाद उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, जो कि पीएमएमसी मीटर के इंडिकेटर को मूवमेंट नहीं करा पाता. क्योंकि पीएमएमसी मीटर का जो इंडिकेटर होता है बेसिकली वो एक मैकेनिकल सेटअप होता है. तो उसके लिए जो मूवमेंट है वो ज्यादा मूवमेंट पाने के लिए उसे ज्यादा फोर्स चाहिए होता है, ज्यादा वैल्यू का सिग्नल चाहिए होता है. तो वो कभी कभी लो वैल्यू सिग्नल ऑब्टेन होता है. तो हम डिटेक्टर एम्पलीफायर के थ्रू उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा उसका एम्पलीफिकेशन करते हैं, उसके एम्पलीट्यूड को राइज करते हैं. ठीक है. बट इट इज ऑफन ऑब्जर्व दैट while dealing with the measurement process the magnitude of the measuring signal fall down due to the attenuation factor. ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि attenuation factor की वजह से जो भी हम सिग्नल मेजर कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाए. लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे एम्पलीफायर की हेल्प से हम रिमूव कर देते हैं. उसको हम एम्पलीफायर की हेल्प से उसे एम्पलीफाई कर देते हैं, उसको हम उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देते हैं. द रेक्टिफायर इज यूज इन द सर्किट टू कन्वर्ट एसी सिग्नल टू डीसी सिग्नल. रेक्टिफायर का काम आपको पता ही है, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है. व्हेन द ब्रिज इज प्रोवाइडेड विद एसी सिग्नल देन at the output end of the bridge the AC signal needs to be transformation into DC signal. अगर आप AC सिग्नल मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई AC क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं AC सिग्नल के द्वारा, तो आउटपुट पे आपको AC मिलेगा, उससे आपको DC में चेंज करना होगा. उसके लिए हमने रेक्टिफायर का यूज किया है. उसके बाद आएगा आपका फ्रंट पैनल ऑफ एलसीआर मीटर. फ्रंट पैनल आपको दिखाया है यहाँ पे किस तरीके से होता है. स्केल है, ऑन ऑफ स्विच है, फंक्शन सेलेक्टर है, रेंज सेलेक्टर है, टेस्ट टर्मिनल है. ठीक है. The component which is to be tested, which is to be measured, is placed across the test terminal of the LCR meter. After which, accordingly, the type of measurement is performed. यानी कि ये जो टेस्ट टर्मिनल है इसके बीच में हम यहाँ पे लगाते हैं जो भी हमें मेजर करना होता है. ठीक है. और फिर उसके बाद LCR मीटर से हम उसे मेजर करते हैं. ठीक है. और उसको फ्रंट पैनल जो है आपका ये इस तरीके से आपको दिखाई देता है. तो उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ऑन ऑफ स्विच. The on-off switch can be used to turn on or off LCR meter. When the switch is positioned on,
द सप्लाई इज कनेक्टेड टू एलसीआर मीटर, यानी कि जैसे हम इसे ऑन करेंगे सप्लाई एलसीआर मीटर से कनेक्ट हो जाएगी। आफ्टर दिस इट इज क्रूशियल टू लीव द मीटर फॉर 15 मिनट्स सो दैट इट कैन वार्म अप, यानी कि 15 मिनट हम इसे ऑन करने के बाद छोड़ते हैं ताकि ये अपना वार्म अप हो जाए। द इंडिकेटर ऑफ द फ्रंट पैनल विल स्टार्ट ग्लोइंग टू इंडिकेट दैट द एलसीआर मीटर इज ऑन। जो इंडिकेटर है फ्रंट पैनल पे वो इंडिकेट करने लगता है कि आपका जो एलसीआर मीटर है वो ऑन है, जैसे आप ऑन स्विच को प्रेस करेंगे। टेस्ट टर्मिनल, द 2 पॉइंट ऑन द फ्रंट पैनल आर टेस्ट टर्मिनल। जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये इस तरीके से, ये टेस्ट टर्मिनल है। द कंपोनेंट विच इज टू बी मेजर्ड इज कनेक्टेड टू द टेस्ट टर्मिनल। जो भी कंपोनेंट हमें मेजर करना है जिसकी वैल्यू एल सी आर जो भी है वो यहाँ टेस्ट टर्मिनल में हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे उसको इंसर्ट करते हैं। फंक्शन सेलेक्टर, द फंक्शन सेलेक्टर इज यूज्ड फॉर द सेटिंग द मीटर इन द मोड in order to measure the particular type of component। जो भी component हमें measure करना है, एल सी आर फंक्शन देख रहे हैं सिलेक्टर, ये वॉयलेट कलर में आपको दिखाया है। जो भी आपका एल सी आर जो भी मेजर करना है आपको, तो उसे उसी तरीके से आर मोड, एल मोड और सी मोड में हम उसे एडजस्ट कर देते हैं, जिससे कि वो अपना एल सी आर जो भी उसको जिस मोड में भी उसको अपना मेजरमेंट करना है उस मोड में जाके फंक्शन सिलेक्टर की हेल्प से हम उसे उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट टर्मिनल में हम लगाएंगे, उसके बाद फंक्शन सिलेक्टर से उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे रेंज सेलेक्टर। The range selector provide an extent of measuring the range so that the component of high magnitude or low magnitude values can be measured easily। रेंज सेलेक्टर में हम उसकी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, क्या रेंज है उसकी। यह रेंज सेलेक्टर देखिए ब्लू कलर से दिखाया हुआ है कि अगर वो हाई रेंज का आपका है तो उसकी रेंज हाई या लो का है तो उसकी लो हिसाब से कर देंगे ताकि जो मेजरमेंट है वो प्रॉपरली हमारा हो सके, इसलिए हम रेंज सेलेक्टर का यूज करते हैं। द रेंज सेलेक्टर शुड बी एडजस्टेड प्रॉपरली इन ऑर्डर टू हैव अ करेक्ट मेजरमेंट, यानी कि अगर सही मेजरमेंट चाहिए तो रेंज सेलेक्टर भी आपका सही से आपका सेलेक्टेड होना चाहिए, रेंज सही से सेलेक्टेड होनी चाहिए। द रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग मल्टीप्लायर्स इन द सर्किट। अगर रेंज आपको लगता है कि सर्किट की कम है मेजरमेंट की, तो आप मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल करके भी इसकी रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद स्केल, ये ग्रीन कलर का स्केल दिखाया है 0 to 10, जिसमें लिखा है द स्केल इज कैलिब्रेटेड ऑन द एलसीआर मीटर। जो स्केल है ये कैलिब्रेटेड स्केल है क्योंकि एलसीआर मीटर की रीडिंग्स आपको इसी स्केल पे आपको दिखाई देंगी, ठीक है। द इंडिकेटर विल मूव अक्रॉस द कैलिब्रेटेड स्केल टू शो द मेजर्ड वैल्यू। जो इंडिकेटर है वो मूव करेगा कैलिब्रेटेड स्केल पे, जो भी आपकी मेजर्ड वैल्यू जो रिजल्ट आया है उसको दिखाने के लिए मूव करेगा। उसके बाद यूज ऑफ एलसीआर मीटर, यूज ऑफ एलसीआर मीटर देख चुके हैं। व्हेन वी आर मेजरिंग द अननोन कंपोनेंट्स सेलेक्ट द रेंज ऑफ द एलसीआर मीटर टू हाईएस्ट, यानी कि जब भी हम सेलेक्ट करें रेंज हाईएस्ट सेलेक्ट करें, जिससे कि जो है हमारा जो ब्रिज है वो उसमें कोई लॉस ना हो, कोई लॉस फैक्टर ना हो, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, और बर्न भी होने का चांसेस ना हो। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, उसकी रेंज मैक्सिमम हाईएस्ट सेलेक्ट करके चलते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ एलसीआर मीटर, वन शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल बाय प्रोवाइडिंग एक्साइटेशन टू ब्रिज ऑफ एलसीआर मीटर, यानी कि जब भी हम उसको पावर दें, सप्लाई दें, तो उसे बहुत ध्यान से देना है, ठीक है। जब भी हम उसे एक्साइटेशन दें तो ध्यान से देना है एलसीआर मीटर को। दिस इज बिकॉज इट्स इफ द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड टू द ब्रिज इज हाई सर्किट गेट्स बर्न आउट। अगर ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिया हमने ब्रिज सर्किट को, तो जो क्या होगा, आपका ब्रिज सर्किट वो बर्न हो सकता है। दस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एलसीआर मीटर, एलसीआर मीटर के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे लिमिटिंग डायोड्स का यूज करते हैं। एंड ऑफ द सर्किट, एलसीआर सर्किट में हम लिमिटिंग डायोड्स का यूज करते हैं। दिस विल प्रोवाइड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ये क्या करता है, हमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ये था आपका एलसीआर मीटर और उसका यूज, कंस्ट्रक्शन, फ्रंट पैनल, प्रोटेक्शन, तो सारी चीजें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस जो मेजरमेंट सब्जेक्ट की आपको वो इजीली मिल सके। थैंक यू।